यूट्यूब क्लास में वेलकम। आज हम कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे शक्ति पे, यानी सामर्थ्य। कल हमने इसी पर चर्चा किया था कि शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है और सामर्थ्य या शक्ति किसे कहते हैं। इसी पर हमने कल बात किया। आज उसी से संबंधित कुछ सवालों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक, कल हमने शक्ति के बारे में बताया कि किसी वस्तु के अनुपात यानी कार्य और समय का जो अनुपात होता है वो हमारा क्या कहलाता है, शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। अब उसी को लेकर आज हम सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला सवाल जो आपके सामने है वो ये है, कुछ इस प्रकार कि 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति 2 सेकंड में 2 सेकंड में 3 मीटर ऊंची 3 मीटर ऊंची सीढ़ियां चढ़ जाता है। 3 मीटर ऊंची सीढ़ियां चढ़ जाता है। उसकी औसत शक्ति क्या होगी? उसकी औसत शक्ति क्या होगी? ये यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। ठीक है, औसत शक्ति की बात करते हैं कि औसत शक्ति क्या होगी। ठीक है, ये हमें इसमें निकालना है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति 2 सेकंड में 3 मीटर ऊंची सीढ़ियां चढ़ जाता है, तो उसकी औसत शक्ति क्या होगी? सॉल्व करिए। फार्मूला कल हमने आपको बताया था कि फार्मूला इसका क्या है। ठीक है, फार्मूला कल हमने आपको बताया था कि फार्मूला क्या है इसमें। तो देखिए, हमें इस तरह के सवालों को सॉल्व करते समय पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें हमें दिया क्या है और निकालना क्या है। इसको हमें पहले ध्यान में रखना है। तो सवाल पे यदि फोकस करें तो देखो, 2 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, यानी व्यक्ति का जो भार है वो 60 किलोग्राम है। ठीक, और समय उसे लगता है 2 सेकंड का। समय कितने सेकंड का? 2 सेकंड का। और कितनी मीटर ऊंची चढ़ रहा है, यानी विस्थापन कितना? 3 मीटर ऊंची सीढ़ियां चढ़ जाता है। तो उसकी औसत शक्ति क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, हमने तुम्हें बताया था कि जो कार्य है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी किया गया कार्य जो है वो ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। ये तो हमने आपको बताया।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर व्यक्ति का द्रव्यमान तो है 60 किलोग्राम और ऊंचाई दी है हमें 3 मीटर और समय दिया है 2 सेकंड। तो पहले तो हमें यहाँ पर निकालना किसकी आवश्यकता, देखो औसत शक्ति का फार्मूला यदि हम बात करें तो हमारे पास होता है P बराबर W/T। क्या होता है? P बराबर W/T। तो पहले यहाँ पर हमें निकालना क्या होगा, W, और W हमें सवाल में कहीं दिया नहीं है। अब देखो जैसे ये सीढ़ियां हैं, यानी व्यक्ति जो जाएगा वो सीढ़ियों से जाएगा, यानी सीढ़ियों की मदद से जाएगा, यानी इस तरह से वो यहाँ पर चल रहा है, ये चलेगा, ये इसकी सीढ़ियां होंगी। व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, हमने कोई यहाँ पर बना लिया व्यक्ति, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और इसका जो वेट है वो है 60 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर चलेगा, ठीक है, और कितने मीटर ऊंची, 3 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है h का मान है वो कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर कितनी सीढ़ी चढ़ जाता है, 3 मीटर ऊंची सीढ़ी चढ़ जाता है, यानी यहाँ से जो व्यक्ति का भार है, अब देखो उसका खुद का भार और नीचे की तरफ आपका एक और करता है, गुरुत्वीय त्वरण G करता है, यानी तो कितना कार्य करेगा, ये जो कार्य करेगा, जो W यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो W का मान होगा वो किसका होगा, mgh के बराबर हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या होगा, स्थित ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी जो किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, mgh के बराबर, यानी स्थित ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि, यानी स्थित ऊर्जा उसकी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर लगा लीजिए, तो स्थित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यहाँ पे m कितना दिया है 60 किलोग्राम, g आप सवाल में नहीं दिया तो लगाएंगे 9.8 लगा देंगे, और h कितना मीटर है, 3 मीटर, कितना है, 3 मीटर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कुछ आएगा, तो 6 18 यानी 180, और 180 की जब मल्टीप्लाई 9.8 में करेंगे तो ये 1764 जूल आया है, 1764 जूल, ये हमारे पास क्या मिल गया, W मिल गया। ठीक, और इसी की हमें आवश्यकता थी। जब W मिल गया तो हमारे पास T कितना, 2 सेकंड है, तो P बराबर रख लीजिए 1764 और बटे कितना, 2, 1764 बटे 2, तो 2 से भाग दी, जो 2 अट्ठे, तो उसको काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, फिर आएगा 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, यानी P का जो मान आएगा वो 882, और मात्रक पता है कितना होता है इसका, 62, मात्रक क्या होता है, 62 होता है। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया, 882 वाट आ गया। ठीक है, 882 उसकी क्या होगी, सामर्थ्य, यानी औसत शक्ति जो होगी वो 882 वाट होगी। समझते हैं, क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए। इसी तरह दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है, सवाल कुछ ये है, देखिए सवाल, एक श्रमिक एक श्रमिक 10 ईंटों को 10 ईंटों को 5 मीटर ऊंची 5 मीटर
ऊंची 5 मीटर ऊंची छत तक ले जाता है, ऊंची छत तक ले जाता है यदि प्रत्येक ईंट का द्रव्यमान, यदि प्रत्येक ईंट का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तो श्रमिक द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना, ठीक है। ये कह रहा है एक श्रमिक 10 ईंटों को 5 मीटर ऊंची छत तक ले जाता है। श्रमिक है 10 ईंटों को 5 मीटर ऊंची छत तक ले जाता है और यदि प्रत्येक ईंट का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, यानी प्रत्येक ईंट का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो श्रमिक द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो 10 ईंटों को 5 मीटर ऊंची है और प्रत्येक ईंट का द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम, यानी इसका मतलब 10 ईंटों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एक ईंट का भार किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। यानी एक ईंट का जो भार होगा, एक ईंट का भार किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। भाई ईंट का भी तो नीचे तरफ फोर्स लगेगा, व्यक्ति का फोर्स लगेगा और जो ईंट का वेट होगा वो नीचे की तरफ कार्य करेगा। तो एक ईंट का भार mg के बराबर और m कितना है, यानी तो श्रमिक द्वारा लगाया गया जो बल होगा वो 10 ईंटों के भार के बराबर होगा। यानी श्रमिक द्वारा जो लगाया गया बल होगा, यानी श्रमिक द्वारा लगाया गया जो बल होगा वो 10 ईंटों के भार के बराबर होगा। तो यहां पर बल कितने लगाए हो, F और कितना 10 mg, तो फोर्स लगेगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर दें तो 10 m का मान कितना 1 किलोग्राम और g का मान 9.8 रखेंगे, तो ये आपका आएगा कितना 980 98 न्यूटन। कितना आएगा 98 न्यूटन। अब क्या दूरी कितनी चल रहा है, 5 मीटर ऊंची, इतना ही तो विस्थापन हो रहा है उसमें। तो d का मान हमें कितना मिल गया 5 मीटर, ये तो ऊंचाई है उसकी, यानी वो विस्थापन होगा। तो हम जानते हैं W बराबर क्या होता है F इंटू S, इसको S मानी डिस्टेंस S। तो F कितना दिया हमारे पास है 98 और S कितना दिया है 5, तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 5 490 जूल। कितना आएगा 490 जूल। कितना कार्य करेगा 490 जूल कार्य वो करेगा। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ईंट होगा, जैसे ये मार्कर है तो इसको मानिए हम पकड़े हुए, तो इसका जो भार होगा
ठीक है, वो नीचे की तरफ होगा। अच्छा, एक ईंट का प्रत्येक ईंट का कितना दिख रहा है, 1 किलोग्राम, तो 10 ईंटों का 10 किलोग्राम वजन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए। तो 10 ईंटें 10 गुणा 1 कर देंगे, और जी जो लग रहा है तो नीचे की तरफ यहाँ पर लग रहा है, आइए समझ। तो 10 ईंटों का भार हो जाएगा, यानी 10 ईंटों का भार बराबर किसको होगा, सभी द्वारा लगाए गए बल के बराबर। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए अगला सवाल। बीस मीटर प्रति सेकंड की गति से, अगला सवाल है 20 मीटर प्रति सेकंड की, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से क्षैतिज, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से क्षैतिज सड़क पर चलने वाली एक कार यदि 180 न्यूटन का बल, यदि 180 न्यूटन का बल का सामना कर रही हो, बल का सामना कर रही हो तो उसके इंजन की शक्ति, यहाँ पर न्यूनतम शक्ति की न्यूनतम शक्ति क्या होगी, ये हमें यहां पर निकालना है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से क्षैतिज सड़क पर चलने वाली एक कार यदि 180 न्यूटन का बल का सामना कर रही हो तो उसके इंजन की न्यूनतम शक्ति क्या होगी। अब हम देखो जानते हैं, यदि यहाँ पर हम सलूशन देखें तो हम जानते हैं P बराबर होता है W/T। अब ये W तो हमें दिया नहीं है, और W के लिए हमें क्या चाहिए, बल। ठीक है, तो बल तो दिया नहीं, विस्थापन यहाँ पर हमें दिया है कितना, 20। ठीक है, एंड W और क्या होगा, F/d, ये तो हमारे पास होगा। यानी इसका मतलब समय दिया नहीं, समय कितना यहाँ पर होगा आपका, यानी 1 सेकंड होगा यहाँ पर। तो इसके लिए जो हम फार्मूला लगाते हैं वो P बराबर, हमारे पास एक फार्मूला और होता है, ठीक है, वो हमारे पास जो फार्मूला होता है यहाँ पर होगा P बराबर होगा F/b। किसको जाएगा, F/b के, यानी वेग। तो हमें गति विस्थापन नहीं दिया बल्कि क्या दिया, उसका वेग दिया, विस्थापन नहीं दिया, वेग दिया। तो वेग के पदों में यहाँ पर हम लिखें तो फार्मूला हमारे पास होता है P बराबर F/b। अब देखो F का मान कितना है हमारे पास में, 180 न्यूटन, ये तो है F का मान 180 न्यूटन का, और B का मान कितना दिया, 20। ठीक, दोनों की क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएंगे, 1 2 और 18 दूनी 36, तो
तो कितने वाट हो जाएगा 3600 वाट, यानी इंजन की जो न्यूनतम शक्ति होगी वो कितनी हो जाएगी 3600 वाट हो जाएगी। कितनी वाट 3600 वाट। इतनी बात समझ में आई होगी। आज हम इसी सवालों पर विराम देंगे, ठीक है, और भी कुछ सवालों को लेकर आएंगे। अच्छे से सवालों को आप क्लास में अंत तक बने रहिए और अपने जो भी दोस्त हैं, ठीक है, उनको भी आप बताइए कि शाम को 7 बजे आपको ये क्लास प्रोवाइड होगी, ठीक है। और ये आपका कार्य ऊर्जा शक्ति वाला चैप्टर चल रहा है। इसके थ्योरी जो थी वो मैंने लगभग आपकी करा दी है, फार्मूला सारे बता दिए हैं। इस पर अब प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे। इस पर जो चैप्टर से जो कल ऊर्जा करा है तो कार्य और शक्ति के बारे में हमने 1-2 सवालों को आपको यहाँ पर हमने बता दिया। अब हम कल से शुरू करेंगे इस पर प्रैक्टिस, यानी सवालों को सॉल्व करेंगे कि किस तरह से कौन कौन से सवाल कैसे बनते हैं इस पर, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जो व्यक्ति पहली बार, यानी जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हो, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अंत तक आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।